अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, वो ये है कि हमने वैल्यू ऑफ जी फाइंड करनी है बाय फ्री फॉल मेथड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक टाइमर। पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है, फ्री फॉल मेथड में जो हम इलेक्ट्रॉनिक टाइमर यूज़ करेंगे, हम ये सपोज कर रहे हैं कि उसमें जीरो एरर नहीं था। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो स्टेप्स की बात करें तो इसमें ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशंस और रिजल्ट्स। अब ऑब्जर्वेशन में हम तीन ऑब्जर्वेशंस लेंगे, थ्री रीडिंग्स लेंगे। उसमें पहली चीज़ जो हमारे पास आएगी वो आएगी वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल फॉलिंग फ्रीली। डिस्टेंस को हम सेंटीमीटर्स में मेजर करेंगे। डिस्टेंस की हम दो वैल्यूज लेके उनकी मीन वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर इतने डिस्टेंस से जब बॉल को हम फॉल करते हैं तो हम दो दफ़ा इलेक्ट्रॉनिक टाइमर की मदद से टाइम नोट करेंगे और फिर उस टाइम का एवरेज लेंगे। एट द एंड हमारे पास जी का जो फार्मूला होता है वो बराबर होता है 2s/t²। इस फार्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे, हमारे पास जो टाइम पीरियड होगा वो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, जो इनिशियल डिस्टेंस जिससे हमने फॉल करवाया वो था 75 मीटर, जो कि हमारे मार्क पॉइंट से डिस्टेंस था। एस टू भी 75 ही रहा, एवरेज लिया तो 75। इसके लिए जो T1 हमने नोट किया वो 0.387 आया, दूसरी वैल्यू 0.390 या 39 आया। इसी तरह 80 मीटर से जब हमने फॉल करवाया तो 0.402 और 0.403 टाइम आया, एवरेज निकाली, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया तो 0.4025 आया। थर्ड डिस्टेंस था 85, इसके लिए हमारे पास जो टाइम आया 0.422 0.421, एवरेज वैल्यू 0.4215 आई। जब इस मामले में वैल्यू पुट की तो मेरे पास जिनकी तीन वैल्यूज आई अलग अलग टाइम और डिस्टेंस के लिए। पहली वैल्यू 993.8234, दूसरी 987.6164, तीसरी 956.8718। अब कैलकुलेशंस में हमने जी की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, इन तीनों वैल्यूज का मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू लेनी है। इन तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड किया तो मेरे पास एवरेज वैल्यू आ गई, वो है 979.4371 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। या इसको अगर हम 100 पे डिवाइड करके लिखना चाहें तो यही वैल्यू बन सकती है 9.794371 ms-2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ये वैल्यू इतनी होती है। अब अगर हम इस वैल्यू में एरर फाइंड करना चाहें तो एरर को कैसे फाइंड करना, उसका बड़ा सिंपल सा वे है। एक्चुअल वैल्यू ऑफ द जी होती है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि 9.8 ms-2 है। तो परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ जी फाइंड कैसे करें, ठीक है। इसमें अब यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, ये ऊपर रिलेशन आता है। समटाइम्स हमें करना पड़ता है एक्चुअल वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, या समटाइम्स हमें करना पड़ता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। आपने ध्यान ये रखना है कि दो वैल्यूज, एक हमारी एक्चुअल वैल्यू और दूसरी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? जो बड़ी वैल्यू होगी वो स्टार्ट में आएगी। फॉर एग्जांपल, इस केस में मेरी एक्चुअल वैल्यू 980 है और एक्सपेरिमेंटल 971 है, तो मैं एक्चुअल वैल्यू में से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को माइनस करूंगा। इन केस के मेरे पास ये वाला जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वो 980 से बड़ी होगी। फॉर एग्जांपल दिस वाज 983, तो फिर ये फॉर्मूला बनता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। डिवाइड हमेशा एक्चुअल वैल्यू से करना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो हमारे पास 980 में से 979.4371 माइनस किया, 980 पे डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया, तो परसेंटेज एरर आया 0.057435। एट द एंड हमने रिजल्ट देना है, द वैल्यू ऑफ जी इज 979.4371 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या हम इसको कह सकते हैं 9.79 ms-2। और इसमें एरर कितना है 0.0574435 परसेंटेज। तो ये हमारे पास परफॉर्म मेथड है जिसकी मदद से हम जी की वैल्यू पर फ्री फॉल मेथड फाइंड कर सकते हैं। मैट्रिक लेवल पे यही एक्सपेरिमेंट 12 मार्क्स का है और इंटर लेवल पे यही एक्सपेरिमेंट 10 मार्क्स का होता है। तो पेपर में आपने बिल्कुल जिस तरह के हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस और कैलकुलेशंस और रिजल्ट्स लिखे हैं, हम अगर इस तरह अटेम्प्ट करेंगे तो हमें पेपर में फुल मार्क्स मिलेंगे। होप सो कि ये वाला प्रैक्टिकल आपको क्लियर होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिकल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।